बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हाशिम ख़ान और मेरा मज़मून है उर्दू। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एक सबक है जिसका उन्वान है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। पहले हम इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ को देखेंगे, फिर हम ख़ुलासा बनाने का तरीका समझेंगे। तो देखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ़। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ़ शफ़ीक़ुर रहमान, तारीख़ पैदाइश 1920, तारीख़ वफ़ात 2000, मकाम पैदाइश कलानूर ज़िला जलंधर, तालीम MBBS किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर, मुलाजमत इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए और इनकी अहम तसानीफ़ में किरने, शगुफ़े, मदोजज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, तारुफ़ की ये अहम निकात हैं जो मैंने बोर्ड पर तहरीर किए हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम निकात हैं जिनको आप अपनी किताब पर अंडरलाइन करेंगे और उनको ज़हन नशीन करेंगे, क्योंकि मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ होता है उसकी अहम जुज़ियात, अहम नुकात और अहम पॉइंट्स को याद करना ज़रूरी है। क्योंकि इम्तिहान में जब MCQs बनाए जाते हैं तो तारुफ़ में से अहम नुकात के बनाए जाते हैं, या शॉर्ट आंसर्स बनाए जाते हैं तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी इसी में से बनाए जाते हैं। लिहाजा आप मुसन्निफ़ का तारुफ़ बहुत गौर से पढ़ें और उसके अहम नुकात को ज़हन नशीन करें। आएँ अब ख़ुलासे पर बात करते हैं। किसी भी सबक का ख़ुलासा लिखने के लिए आपको उस सबक को 3 से 4 मरतबा पढ़ना चाहिए और उस सबक के अहम पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चले जाएं। जब आप ये काम कर लें तो फिर उन पॉइंट्स को आप एक रजिस्टर पर या कॉपी पर तहरीर कर लें। तरतीब से तहरीर कर लेंगे तो उस सबक के तमाम जुज़ियात या वाक़यात आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे और फिर जब आप उस खुलासे पर लिखने के लिए कलम उठाएंगे तो आप उस खुलासे को रवानी से लिखते चले जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, याद रखें, खुलासे को लिखने के लिए उसके अहम नुकात का ज़हन नशीन होना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबक को 4 या 5 मरतबा लाजमी पढ़ें। अज़ीज़ तलबा, मैंने भी इस सबक के कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि कौवा, बुलबुल, भैंस, उल्लू, बिल्ली। ये वो पॉइंट्स हैं जो मुसन्निफ़ ने जानवरों के नाम से हेडिंग्स बनाई हुई हैं। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं जो शफ़ीक़ुर रहमान है ये एक मिज़ाह निगार हैं। आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि इन्होंने इंसानी जबिलत, इंसानी किरदार, इंसान की आदत को उन जानवरों के साथ तशबीह दी है, उन जानवरों के साथ मिसाल के तौर पर पेश किया है जिनसे ये मुमासरत पाई जाती है। इस तरीके से उन्होंने इस मिज़ाह के चैप्टर को कंप्लीट किया है। बहरहाल अज़ीज़ तलबा, पहले हम गुफ्तगू करते हैं कौवा। कौवे के बारे में मुसन्निफ़ कहते हैं ये बहुत होशियार होता है और ये अक्सर बावर्ची खाने के इर्द गिर्द नज़र आता है और खाने पीने की अशिया पर इसकी नज़र हमेशा रहती है। ये वहाँ से खाने की चीज़ ले उड़ता है और कहीं दूर जाकर फेंक आता है। बुलबुल के बारे में कहते हैं बुलबुल एक खुशगलू परिंदा है और शोरा ने इसका अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया है। इसके बाद भैंस का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि भैंस मोटी और भद्दी होती हैं, इसके बच्चे ननियाल और ददियाल पर जाते हैं। भैंस का मशगला हमेशा जुगाली करना और तालाब में लेटे रहना होता है। उल्लू को कहते हैं ये बहुत बुर्दबार और दानिशमंद परिंदा है, लेकिन फिर उल्लू है। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई ख़ास फ़िक्र नहीं होती। बिल्ली के बारे में वो लिखते हैं बिल्लियाँ बहुत किस्म की रंगदार होती हैं, किसी की बदन पर धारियाँ बनी होती हैं और वो कहते हैं ये धारियाँ इसलिए बनी हुई हैं कि इससे वो छरेरी और क्यूट मालूम होती हैं। और बिल्ली के बारे में लिखते हैं कि आप दूध चाहे जहाँ भी रख दें, बिल्ली दूध पी जाती है। इस राज से आज तक कोई वाकिफ़ नहीं हो सका कि आखिर बिल्ली ताले में से दूध कैसे पी जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये कुछ अहम नुकात थे जिनको मैंने तलख़ीस के साथ पेश किया और इसी तरीके से आप भी सबक को पढ़ें, 4 या 5 दफ़ा पढ़ें और उसके अहम नुकात को रजिस्टर पर तहरीर कर लें और उसके बाद आप ख़ुलासा लिखें। आप याद रखें, सबक का जो ख़ुलासा है इम्तिहान में आता है वो 5 नंबर का होता है। लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से तहरीर करना और कम से कम 1 से 1.5 सफ़े तक ये ख़ुलासा चला जाना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक के मुसन्निफ़ के सबक से तारुफ़ आगाही हासिल कर ली होगी और ख़ुलासा भी लिखने का तरीका सीख लिया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई मुश्किल पेश हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। वस्सलाम।